नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने बताया था कि राजा का मित्र माधव्य कह रहा था कि इस राजा के साथ रहते रहते मैं तो परेशान हो गया। ये न चैन से बैठता है, न मुझे चैन से बैठने देता है। इसके बाद राजा माधव के पास आ गए तो राजा और माधव की बातचीत होने लगी। और फिर राजा ने कहा कि ये हिरण जो हैं बहुत भोले भाले हैं, सीधे हैं और मेरी प्रिया शकुंतला के साथ रहते हैं, इसलिए इन हिरणों से भी मुझे प्यार हो गया है। इन हिरणों की भोली भाली सुंदर आँखों ने मुझे उपदेश दे दिया है कि सबका जीवन समान है, जैसा मेरा जीवन वैसा दूसरे का भी जीवन है, इसलिए मैं अब इन हिरणों के ऊपर अपना बाण नहीं चलाऊंगा। राजा ने कहा कुछ देर विश्राम करो, इसके बाद आप एक मेरे कार्य में सहायक बने, मेरे कार्य में मेरी सहायता करें। माधव ने कहा किस कार्य में, क्या लड्डू खाने में सहायता करना है? राजा ने कहा खाने पीने की बात छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई और है आसपास। उस विदूषक ने कहा, माधव ने कहा ठीक है, अभी मैं प्रवेश करके देखता हूँ कौन कौन यहाँ है। वो बाहर गया और उसके कुछ ही देर में वहाँ पर द्वारपाल आ गया। उसने राजा दुष्यंत से कहा महाराज, सेनापति जी आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, जाओ सेनापति को भेज दो। द्वारपाल गया और उसने सेनापति से अंदर जाने के लिए कहा। सेनापति अंदर आ गए, राजा के सामने आ गए और राजा को सेनापति ने देखा और फिर सेनापति ने महाराज दुष्यंत को प्रणाम किया। इसके बाद सेनापति राजा के विषय में विचार करने लगा और सोचने लगा कि शिकार भी महाराज के लिए एक गुण हो गया है, इनके लिए शिकार खेलना भी एक अच्छा काम बन गया है। कैसे? सेनापति राजा को देखकर विचार करने लगा। क्या विचार कर रहा है देखिए कि अनवरत धनुर्जास फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेदले सैरभिन्नम अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वाद्लक्ष्यं गिरिचरयूनागः प्राणसारं बिभर्ति। अनवरत लगातार, धनुर्जा नहीं होगा क्या होगा कि धनु धन्या, सर शुरू से क्या बना, विसर्ग बन गया, धनु धन्या बन गया धनुर्जा। धनुष की जास फालन का क्या अर्थ हो गया कि डोरी आसमान खींचने से क्रूर माने कठोर हो गया है। कहते अपूर्वम, उसी में होगा कि लगातार धनुष की डोरी खींचने से कठोर हो गया है, बहुत कठोर हो गया। क्या? रवि किरण सहिष्णु, सूर्य की किरणों को सहन करने वाले हैं या सहन किया है। स्वेदले सैर, श्वेत माने पसीने की बूंदों का समूह, अभिन्नम कि जो है रहित। राजा ने धनुष की डोरी खींचा, खूब मेहनत किया है, लेकिन फिर भी इनका शरीर पसीने की बूंदों से रहित है, शरीर पर तनिक भी पसीना नहीं निकला है। अपचितमपि का क्या, अपचित में दुर्बल होने पर,
आप मैंने भी दुर्बल होने पर भी क्या कहते, क्या कि गात्र कहते शरीर को, शरीर व्याय तत्वात्, क्या हो जाएगा, व्याय तत्व अपचितिम, हाँ क्या है, व्याय तत्वात् मैंने हष्ट पुष्ट होने के कारण, हष्ट पुष्ट होने के कारण। क्या लिखा है, लक्ष्यम, अलक्ष्यम, दिखाई नहीं देता है। महाराज का शरीर हष्ट पुष्ट है, लेकिन इसलिए इनके सिर पर दुर्बलता दिखाई नहीं देती है। गिरिचरयु नागा, कहते हैं पहाड़ी हाथी, गिरिचर नाग किसे कहते हैं, कहते हैं पहाड़ी हाथी को कि पहाड़ी हाथी के, गिरिचर माने पहाड़ पर विचरण करने वाली माने समान, नाग माने हाथी, प्राण सारम, बल युक्त शरीर को विभर्ति माने धारण किए हुए हैं। क्या हो गया अर्थ कि पहाड़ी गजराज के समान, पहाड़ी गजराज के समान महाराज शरीर को धारण किए हुए हैं। जैसे पहाड़ी गजराज का शरीर होता है, उसी प्रकार के शरीर को महाराज धारण किए हुए हैं, जिनका पूर्व भाग लगातार धनुष की डोरी खींचने से कठोर हो गया। जिनके शरीर का पूर्व भाग धनुष की डोरी खींचने से कठोर हो गया। पूर्व भाग का मतलब क्या है, जो ये हथेली है यहाँ खींचा, ये कठोर हो गया, कठोर हो गया है। जो सूर्य की किरणों को सहन करने वाले हैं, लेकिन सूर्य की किरणें पड़ रही महाराज के ऊपर, लेकिन इनका शरीर पसीने की बूंदों से रहित है। महाराज दुर्बल हैं, लेकिन थोड़ी इनके शरीर में हष्ट पुष्टता है। महाराज का शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है, लेकिन हष्ट पुष्ट शरीर होने के कारण इनके शरीर में दुर्बलता तनिक भी दिखाई नहीं दे रही है। ये हो गया, देखिए थोड़ा क्या है, एक कहते आपका सर ने बता दिया। और कहाँ पर ले सैर भिन्नम, ले सै धन अभिन्नम, सज शुरू से विसर्ग का रा बन गया। ये ध्यान रखना है आपको, कई बार बता चुके हैं। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या यारा वाहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाएगा, सज शुरू। आगे का कहते क्या हो जाएगा, तत्वाद अलक्ष्यम, तत्वाद तत्वात धन अलक्ष्यम का दावना झलाम सोवंते। अब ये क्या देखना है हमको, क्या कहते हैं समास कहाँ पर है, संधियाँ तो हो गई, समास आपको क्या कैसे पता लगाना है, कहाँ पर क्या है कि धनुर्जा में क्या बनेगा, धनुर्जा षष्ठी तत्पुरुष समास। रवि किरण क्या बनेगा, रवेह किरणा, या क्या रवेह किरण सहिष्णु क्या बनेगा, रवेह किरणानाम सहिष्णु, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्राण सारम में क्या बनेगा, क्या लिखा है, प्राण सारम में प्राणस्य सारम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रत्यय कहाँ है, अनुवर्तम में कत प्रत्यय है, और धन में, धनु में कु प्रत्यय है। उस कहीं कहीं मानते हैं उस, लेकिन कु भी प्रत्यय होता है, उस प्रत्यय भी है। अपचितिम में आप धन ची, आप उपसर्ग है, ची धातु कथ प्रत्यय। और गिरिचा, जिन शब्दों के अंत में चरहा करहा भरा आ जाए, चरहा आ जाए तो उसमें टा प्रत्यय है। और अलक्ष्यम में यत प्रत्यय है। महाराज को जो है पहाड़ी हाथी के समान बताया गया, इसलिए क्या है, रूपक अलंकार है। महाराज के शरीर में पहाड़ी हाथी का आरोप किया गया, इसलिए क्या होगा, तद रूपकम भेदो उपमानोपमेयो, रूपक अलंकार है। महाराज दुर्बल है, लेकिन दुर्बल नहीं दिखाई पड़ रहे, क्यों, उसका कारण कि हष्ट पुष्ट शरीर है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंगम का। और ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः, दो नगण हो, मगण हो, और फिर दो यगण हो, 8-7 पर विराम हो, तो वहाँ पर मालिनी छंद होता है। और क्या है, वो जो गुण है वैदर्भी रीति है, और सात्वती वृत्ति है।
इसके बाद सेनापति जो है कहता है कि महाराज आप इस मूर्ख के चक्कर में न पड़िए, आपके उत्साह को ढीला कर देगा। शिकार जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, शिकार खेलने में तमाम प्रकार के लाभ हैं। सेनापति महाराज दुष्यंत से शिकार के लाभों को बताने लगा। कहने लगा, हे महाराज, मैं शिकार के गुणों को आपको बता रहा हूँ, शिकार में कितनी अच्छाई है, शिकार करने से क्या होता है। सेनापति राजा दुष्यंत से कहना कि हे महाराज, कि मेदस छेद कृशोदरम, मेदस छेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम वपुः सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिं चित्तं भय क्रोधयोः उत्कर्षः च धन्विनां यदि सवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामि दृग्विनोदः कुतः। कि मेदच्छेद, मेदा नहीं मेद में कहते मेदा, मैंने कहते क्या चर्बी, और मेदस्य नहीं मेदा धन छेद, विसर्ग नियत सा के नियम क्या हुआ, विसर्ग का सा बना। फिर इस्तो इस्तुरा इस्तु के नियम क्या हुआ, जो है दंत शाखा का कहते तालब सा बना, बना मेदस, दो सूत्र है, इस्तो इस्तुरा इस्तु और विसर्ग नियत सा। तो मेरा चर्बी छेद माने कहते कम पड़ जाती है क्या, कृशोदरम, कृष्ण माने होता क्या होता है कि पतला हो जाता क्या, उदरम पेट। शिकार खेलने से शरीर की चर्बी कम पड़ जाती है और पेट पतला हो जाता है। लघु माने हो जा, लघु माने हो, बहुत माने हो जाता है। उत्थान योग्यम की काम करने लायक, परिश्रम के लायक, योग्य माने लायक, उपमा शरीर। शिकार खेलने से शरीर की चर्बी नष्ट हो जाती है, पेट पतला हो जाता है और शरीर हल्का एवं फुर्तीला हो जाता है, यानी काम करने के योग्य हो जाता है। ये बताया क्या कहते सत्वानाम, प्राणियों के अपने कहते भी लक्ष्यते ज्ञान हो जाता है, विकृतिम चित्तम बदले हुए मन का, भय क्रोधयो डर और गुस्से का। और शिकार खेलने से प्राणियों के बदले हुए मन का अर्थात के डर और क्रोध का भी ज्ञान हो जाता है। अगर हिरण का कहते शिकार करने के लिए कहते आपने के लिए किया कर रहे हैं तो क्या होगा, हिरण तो क्या कहते बेचारा क्या कहते डर के मारे भागेगा, डरेगा, भय होगा उसको। लेकिन अगर क्या कहते आपने कहीं भालू का या सिंह का, चीता का जो है शिकार करना चाहा, उसके ऊपर बाढ़ चढ़ना चाहा, तो वो जो है हमला भी कर सकता है, उसको गुस्सा आ जाता है। तो कुछ प्राणी ऐसे सिंह, बाघ, चीता और भालू ये सब क्या है, इनके ऊपर हमला करने पर ये क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन हिरण है और जो छोटे जीव हैं, खरगोश है, छोटे मोटे, वो सब बेचारे क्या करेंगे, डर के मारे भागते हैं, उनको डर हो जाता है, भय। तो शिकार खेलने से प्राणियों के बदले हुए मन का अर्थात के भय और क्रोध का भी ज्ञान हो जाता है। उत्कर्षः क्या उन्नति की बात है या विशेषज्ञता के सामान्य वाच्य माने। और धन विनाम, धनुधारियों के लिए, ये धनुधारियों के लिए उन्नत की बात है कि यदि नहीं कहते यत धन ईसवा, यत माने जो, ईसवा माने बाण। झलाम सुनते हैं कि बाण क्या कहते सिद्ध्यंति, कहते क्या हुआ है, सिद्ध्यंति लक्ष्य, सिद्धन में सफल हो जाते हैं, लक्ष्य चले, लक्ष्य पर, और क्या है चले चलाए जाने पर। धनुर्धारियों के लिए बड़े ही उत्कर्ष की बात है, सौभाग्य की बात है कि उनके द्वारा चलाए गए बाण निशाने पर लग जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मिथ्येय, मिथ्या धन एव, बड़ा के बाद इसलिए वृद्धि रेच के नियम से क्या होगा, ए का अय बनेगा। आ के बाद यदि ए आए आए तो संधि करने पर अय बनेगा, अगर यदि आ के बाद ओ या ओ आए तो क्या बनेगा, ओ। तो मिथ्या धन एव बनेगा, क्या कहते मिथ्येय वृद्धि रेच। मिथ्या क्या कहते बेकार में, गलत ही, गलत ही। व्यसनम माने क्या कहते बुरी आदत,
वदंती क्या कहते हैं या बताते हैं, मृगयाम मन शिकार को, ईद्रक, ईद्रक लिखा है, ईद्रक नहीं ईद्रक, का गा बना झलाम सुनते, ईद्रक मैंने ऐसा, विनोदा मैंने मनोरंजन, कुता मैंने कहाँ। अरे लोग झूठ मूठ में इस शिकार को बुरी आदत कहते हैं, बुरा व्यसन कहते हैं, लेकिन शिकार जैसा दूसरा मनोरंजन और कहाँ मिल सकता है। शिकार में ही सबसे ज़्यादा आनंद है, मनोरंजन है। पूरा क्या हुआ देखिए कुछ बार कि शिकार खेलने से शरीर की चर्बी घट जाती है, शरीर की चर्बी कम पड़ जाती है और शरीर हल्का और फुर्तीला हो जाता है। प्राणियों के बदले हुए मन का उनके भय और क्रोध का भी ज्ञान हो जाता है। यह धनुर्धारियों के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके द्वारा चलाए गए बाण निशाने पर लग जाते हैं, सफल हो जाते हैं। अरे लोग झूठ मूठ में शिकार को व्यसन कहते हैं, बुरी आदत कहते हैं, लेकिन शिकार जैसा दूसरा मनोरंजन और कहाँ मिल सकता है। सारा मनोरंजन तो शिकार में है। ये हो गया देखिए भवत उत्थान में क्या होगा, भवति धन उत्थानम, ई का या बना, इको ऋच है और बाकी कहते संध्या कहते आपको बता ही दिया हमने क्या है। कृशोदरम, कृस माने हो गया कमजोर, उदर तो इसमें तो नहीं बनेगा कि क्या है कृशोदरम, कृस माने मतलब दुबला और उदर माने पेट, तो इसमें तो बनेगा कि दुबला का पेट थोड़े बनेगा, तो होगा क्या होगा इसमें अलग हो जाए। कृशोदरम में होगा आधुना हो गया तो संधि हो जाएगी। क्या है उत्थान योग्यम, उत्थाने क्या उत्थान के योग, उत्थानस्य योग्यम षष्ठी तथा पुरुष समास है, उत्थानस्य योग्यम। और कहाँ पर देखा है कि क्या हो जाएगा, व्यसनम वदंती, व्यसन कहते हैं जिसको, व्यसनम वदंती यम तत्, व्यसनम वदंती यम तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वप में क्या है कुप्रत्यय है, लघु में कुप्रत्यय है, और इसके अलावा अन्य चीजें कहाँ पर क्या प्रत्यय कौन से हो जाएंगे। उत्थानम में क्या है लुट प्रत्यय है। इस तरह से उत्थान में कौन सा होगा प्रत्यय, लुट प्रत्यय उत्थान। और भयस्य क्रोधस्य, इसमें भी द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान भय और क्रोध, द्वंद्व समास हो गया। तो कौन सा द्वंद्व समास हो गया। अलंकार कौन सा है, शिकार की विशेषताएं बताई जा रही हैं, इसलिए क्या है उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो परिकरो मतः, परिकर अलंकार है। और सूर्यास्वैरमसजस तताः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडित छंद है। और वो जो गुण है वैदर्भी रीति है। राजा का मित्र भी वही था, उसने कहा ये सेनापति जो है शिकार की बहुत बड़ाई कर रहा है, किसी दिन कहीं जो है समय बिगड़ गया तो ये रीछ ही इसको दबा लेगा, रीछ के मुंह में ही जाकर गिरेगा, क्योंकि रीछ इसको छोड़ेगा नहीं। किसी जो है खतरनाक प्राणी के चक्कर में आ गए अगर पशु के, तो फिर इनकी मौत ही पक्की है। राजा ने कहा बात तो सही है इसकी हमारे मित्र की, अब मैं जो है शिकार बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा उत्साह जो है थोड़ा जो है ढीला पड़ गया है। राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, अब मैं शिकार बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया क्या कि गाहन्ताम महिषानिपान सलिलम श्रृंगैर्मुहुसुताढितं छायावद्धकदम्बकं मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु विश्रब्धं क्रियतां वराहततिभिर्मुसताच्छतिः पल्वले विश्रामं लभताममिदं
च शिथिलजा बंधयस्म धनुः। गाहंताम माने स्नान करें कौन? महिषा माने भैंसे। निपान सलिलम जलाशय के जल में या तालाब के जल में। श्रृंगैर सिंहों से कहते मुँह माने मुँह माने बार बार। तारतम हिरोड़े गए। श्रृंगैर में मुँह क्या हो जाएगा? सजसु और मुँह तारतम में विसर्जनीय सह के नियम से क्या हो गया? विसर्ज का सा बन गया। तो भैंसे सिंहों से बार बार हिलोरे गए। भैंसे सिंहों से बार बार हिलोरे गए तालाब के पानी में स्नान करें अर्थात नहाएं। छायाबद्ध कदम्ब कम छायादार पेड़ के कौन सा पेड़? कदम्ब। छायादार कदम्ब के पेड़ के नीचे मृग कुलम हिरणों का झुंड रोमंथम अभ्यस्तु जुगाली का अभ्यास करें। हिरणों का झुंड छाया वाले कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ करके जुगाली का अभ्यास करें। विशब्द में कहते कि निर्भय होकर के क्रियतामन करें। वराह सूकर सुअर क्या है? सूकर क्या करें? लिखा है वराह ततिभि मुस्ताक्षति पलवले। वराह से माने सूकरों के जो झुंड है, तति माने झुंड क्या करें? मुस्ताक्षति अर्थात नगर मोथा को उखाड़ें। कहाँ उखाड़ें? पलवले जो छोटी छोटी क्या कहते हैं? गढ़ही होती हैं, तरैया। तालाब बड़ा उसको तालाब से कट बहुत कट छोटा का तालाब उसको क्या कहते हैं? गढ़ही या तरैया। सूकरों के झुंड जो हैं छोटी छोटी तलैयों में या छोटी छोटी जो गढ़ही हैं उनमें नागर मोथा को उखाड़ें। ऐसा करें, अपना जो है काम चलाएं। विश्रामम आराम लभताम प्राप्त करे। दमन कहते यह चामन कहते और शिथिल या ढीली ज्या बंधम ढीली डोरी वाला असमत धनु हमारा धनु। असमत नहीं असमत बनेगा। झलाम सुनते से ताकत बनेगा हमारा धनुष। और ढीली डोरी वाला ये हमारा धनुष अब विश्राम प्राप्त करे भी आराम करे। बहुत ये भी थक गया हमारा धनुष भी चलते चलते, अब ये भी हमारा धनुष भी अब आराम करे। पूरा सारा ने क्या कहा राजा ने कि सिंहों से बार बार हिलोरे गए जल में क्या? भैंसे अपने सिंहों से बार बार हिलोरे गए तालाब के जल में स्नान करें। और हिरणों का झुंड छायादार कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ करके जुगाली का अभ्यास करें। और सूकरों के झुंड छोटी छोटी तलैयों में या छोटी छोटी जो गढ़ही होती हैं छोटे छोटे तालाबों में नागर मोथा को उखाड़ें। और ढीली डोरी वाला हमारा धनुष भी अब विश्राम करे, आराम को प्राप्त करे, राजा ने कहा। देखिए संध्या तो कहते हमने कहते आपको बता ही दिया जो है। यहाँ पर से देखिए क्या है? वरा ततिभी धन मुस्ताक्षत क्या हो गया? ततिभी धन मुस्ताक्षत तो विसर्ग करा बना सज शुरू से। समास करते कहा क्या है कि छायाबद्ध छाया बद्धम षष्ठी तत्पुरुष समास। और इसके अलावा क्या बनेगा? निपान सलिलम निपाना सलिलमित तत्पुरुष समास है। मृग कुलम मृगाणाम कुलम षष्ठी तत्पुरुष समास। शिथिल या ढीली हो गई डोरी जिसकी शिथिल या यस्याह शिथिल या यस्य तत् ढीली हो गई डोरी जिसकी बात शिथिल या यस्य तत् बहुवी समास हो जाएगा। और छाया में क्या होगा? कहते टाप प्रत्यय हो जाएगा। छाया में टाप प्रत्यय बन जाएगा। और इसके अलावा धनु में कु प्रत्यय, ज्या में टाप प्रत्यय। इस तरह से प्रत्यय हो जाएंगे। और राजा ने कहा कि भैंसे
तालाब में स्नान करें, ये बात तो ठीक है। हिरण भी आराम से कदम के पंजे बैठे, ये बात ठीक है। और सुअर जो है नगर मोसा को उखाड़े, लेकिन ये क्यों काम सब किया जाए, ये सब काम ये सब क्यों हो, ये तो नहीं बताया गया। कार्य तो है, कारण का अभाव। नगर मोसा सुकर खोदे, क्यों खोदे? और हिरणों का झुंड जुगाली का अभ्यास करे, क्यों करे? कार्य है लेकिन कारण का अभाव, इसलिए क्या होगा? क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार है। और सूर्यास्वैरमस जस तथा सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम, शार्दूल विक्रीडित छंद है। और क्या होगा इसके अलावा? इस तरह से ध्यान रखेंगे। सूर्यास्वैरमस्त जस तथा, मगण सगण जगण सगण और दो तगण हों, अंत में एक गुरु वहाँ पर शार्दूल विक्रीडितम छंद, और 12 और 7 पर विराम, ये होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? प्रसाद गुण है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है सब पूरी तरह से समझ में आ रही है, दिमाग में तुरंत बैठ जाती है। एक बार बताइए समझ में आ गई तो क्या है? प्रसाद गुण। चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेश रचनासु चा। और वैदर्भी रीत है क्या? माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरीष्यते, वैदर्भीरीत और भारती वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।